चलो बेटा सारे बच्चे चैप्टर का नाम डालो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। सबसे पहले सरफेस एरिया वॉल्यूम लिख लिया बच्चा। पहली हेडिंग रहेगी तुम्हारी, अगर मैं बात करूं सबसे पहले बेटा रेक्टेंगल की, थोड़ा स्पीड में लिखोगे, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। रेक्टेंगल का छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं बेटा। अगर इसकी लेंथ L है और इसकी जो विड्थ है बेटा वो B है, तो यहां से हम लोग सबसे पहले बेटा पेरीमीटर निकालेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना निकलेगा, यहां से साथ साथ लिखते चलो जल्दी जल्दी। तो पेरीमीटर का मीनिंग होता है बेटा कि जहां से तुम चले हो वहीं पे घूम के आना। ठीक है, ये चलोगे L, ऊपर भी बेटा L है, इधर B है तो इस साइड में भी B होगा। तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जा रहा है, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, है ना। पेरीमीटर हो जा रहा है L प्लस बी प्लस L प्लस बी। इसी चीज को बेटा L L दो बार है तो 2L हो गया, B दो बार है तो 2B हो गया। बुक्स में लिखा दो देखोगे 2 टाइम्स L प्लस बी लिखा होता है। और लेंथ है ना, लेंथ है ना, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर या सेंटीमीटर, जिसमें भी दे रखा होगा यूनिट्स, तो यूनिट लिख सकते हो, जो भी हो, मैं कुछ नहीं लिख रहा अभी। ठीक है, सेकंड बेटा, सेकंड में इसमें हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया होता है L इंटू बी। एरिया जब भी निकलेगा तो उसकी यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स हो गई, है ना। अच्छा, इसमें बेटा अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। अब ये बच्ची बोल रही है L इंटू बी इंटू एच। बेटा एक बात बता, रेक्टेंगल में हाइट कहाँ होती है, हाइट तो है ही नहीं, वो तो क्यूबॉइड होता है। तो अब ये मत कहना सर एक बूंद तो पानी की टपका ही सकते हैं ना, पानी तो भर ही जाएगा, नहीं, ये लॉजिक नहीं है। सीधी बात क्या है, जब कोई फिगर में 3D डायग्राम नहीं होगा तब तक उसका हम वॉल्यूम की बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें पानी भर ही नहीं सकते, ये तो सरफेस है ना। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों की बातें करेंगे, पेरीमीटर की और इसके एरिया की। इसके बाद में बेटा हेडिंग डालो सारे बच्चे, इसके तुरंत बाद हेडिंग डालो नंबर 2 में स्क्वायर। हेडिंग लिखो बेटा स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। मतलब इसकी साइड को ज्यादातर हम लोग ए कंसीडर करते हैं, वैसे इसकी साइड को बेटा ए कंसीडर करते हैं। तो इसका अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर हो जाएगा 4A। तो पेरीमीटर हो जाएगा इसका बच्चा 4 इंटू साइड, तो 4A हो गया इसका पेरीमीटर। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक्चुअली एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेकिन इसकी लेंथ भी ए है और विड्थ भी ए है, तो ए इंटू ए मिलके वो ए स्क्वायर बन गया, साइड स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर। इसकी यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। चलो दो चीजें समझ में आ गई बेटा। तीसरे नंबर पे हेडिंग डालो, थर्ड नंबर पे हेडिंग डालेंगे। कितने बच्चों के स्कूल में ये चैप्टर करा दिया गया बेटा, क्यूबॉइड कराया, कौन कौन सी बेटा, अरे यार मैं टॉपिक पूछ रहा हूँ, टॉपिक कोन और कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। सिलेंडर, तुम्हारे सिलेंडर, सिलेंडर करा दिया, कोन करा दिया, हेमिस्फीयर करा दिया, स्फीयर करा दिया, क्यूबॉइड नहीं कराया, क्यूबॉइड कराएंगे। ठीक है बेटा, इतना लिखा, इतना लिखा, क्या चीज, नहीं नहीं क्यूबॉइड सिलेबस में नहीं है बेटा, नहीं है, नहीं है। ठीक है, कौन भाई उतनी ही चीजें इस उसमें है। ठीक है, अच्छा इसके तुरंत बाद बेटा ये लिख लिए ना, इसके तुरंत बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखो सारे बच्चे, थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट हम लोग लिख दे रहे हैं, क्यूबॉइड लिख देते बेटा। क्यूबॉइड का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, देख लो बेटा, डायग्राम बनाना सीख लो। एक रेक्टेंगल बना दिया तुमने, है ना, और एक रेक्टेंगल बनाने के बाद एक रेक्टेंगल इधर बना दो, एक ये बना दिया, सबको ज्वाइन करा दो, ये क्यूबॉइड बन गया बेटा।
ये तुम्हारा क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड का अगर बेस्ट एग्जांपल देना हो कोई, तो बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा ये मोबाइल हो सकता है क्यूबॉइड का, क्योंकि इसमें क्या है, लेंथ भी है और बेटा विड्थ भी है और हाइट भी है, ठीक है। तीनों चीजें जिसमें होती हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे। अब यहाँ पे इसकी लेंथ को मैंने एल कंसीडर कर लिया और विड्थ को बेटा मैंने बी कंसीडर कर लिया और इसकी हाइट को मैंने एच कंसीडर कर लिया। लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं। नंबर 1 फॉर्मूला, अगर मैं बात करूं सबसे पहले सी एस ए की, कितने बच्चों को पता है सी एस ए का फुल फॉर्म क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है। टी एस ए का मीनिंग होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर मान ले बेटा मैं बोलता हूं कि ये मोबाइल है, ठीक है, इस मोबाइल का सी एस ए मैंने पूछा है तुम्हें, सिर्फ सी एस ए, तो सी एस ए का मतलब मैं कर्व सरफेस एरिया बोल रहा हूं। तो कर्व सरफेस एरिया कौन कौन सा होगा बेटा? तुम्हें ऐसे नहीं आया जा रहा है क्या? अरे तो जल्दी करो ना, उस वो भी तो डिस्टर्ब हो रहा है, बैठो जल्दी। होता क्या है, जब कर्व सरफेस एरिया की बातें करोगे तो तुम ऊपर का और नीचे का कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। तो एक तो बेटा तुम ये वाली साइड कंसीडर करोगे, एक ये साइड कंसीडर करोगे, एक ये साइड कंसीडर करोगे, एक ये साइड कंसीडर करोगे। अब ध्यान से सुनना, मैंने इसकी लेंथ को लिया है एल, लेंथ को लिया है एल, और इसकी हाइट कितनी है? एच। तो मैं सिर्फ जिस पोर्शन पे मैं उंगली टच कर रहा हूं इसका एरिया क्या होगा? तो तुम कहोगे लेंथ इंटू हाइट, एल एच होगा बेटा। और सेम एरिया इस साइड का होगा एल एच, क्योंकि लेंथ और हाइट है। अब मैं इधर घुमाता हूं बेटा, ये क्या थी? ये विड्थ थी, विड्थ थी ना, और हाइट है। इस एरिया कितना निकला? बी एच, और इधर का कितना निकलेगा? बी एच। जितना तुमने बोला है उसी चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूं। तुमने एक बोला कि एल एक तो होगा, एक बेटा अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, इस पोर्शन के एरिया की बात करूं इधर के, तो इसका एरिया कितना आएगा? लेंथ इंटू हाइट, है ना बेटा। तो लेंथ इंटू हाइट अगर इधर का है तो बैक साइड का भी तो होगा लेंथ इंटू हाइट। तो मैं लिख सकता हूं टू टाइम्स लेंथ इंटू हाइट प्लस। अब यहाँ इस पोर्शन पे आ जा बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे विड्थ कितनी है? बी, और हाइट कितनी है? एच। तो इस पोर्शन का एरिया होगा बी एच, और सेम एरिया तुम्हारा इस पोर्शन का इधर का जो दिख नहीं रहा है ना, बी एच इधर का भी होगा। तो मैं 2 टाइम्स बी एच हो गया एरिया तुम्हारा, ये 2 टाइम्स बी एच हो गया ये बच्चा। इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ, एक तो 2 और एक एच, तो ये फॉर्मूला बन गया एल प्लस बी, ये सी एस ए का फॉर्मूला बन गया, ठीक। अब ध्यान से सुनना, फॉर्मूला तुम लोगों को रटना मत, जैसे मैं समझा रहा हूं ऐसे करना, तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे। क्योंकि क्वेश्चन कभी डायरेक्ट नहीं आता एग्जाम में, ऐसे नहीं आएगा। ये बोलेगा क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड की 3 साइड पे पेंट करना है, 3 पे पेंट करने को दे देगा। तो तुम फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते, तो तुम क्या करोगे? अच्छा ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इधर की नहीं है, या इधर की नहीं है, या इधर की नहीं है। तो तुम ऐसे अपने, जैसे मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला बनाने को, वैसे ही यूज करोगे। अच्छा नहीं, आगे नहीं बोलो बेटा, अभी सब पता चल जाएगा। अब सुनो, ये समझ में आ गया इतना। अब इसके तुरंत बाद में अगर मैं जब भी पूछूं टीएसए क्या होगा, टीएसए, तो टीएसए पूछते समय हमेशा याद रखना बेटा, सीएसए को कॉपी पेस्ट करो। सीएसए को तो तुम कॉपी पेस्ट करोगे, जब भी टीएसए निकालोगे तो सीएसए को कॉपी पेस्ट कर दो, कर दिया। अभी जब हम निकाल रहे थे तो इसमें कौन कौन से मैंने पोर्शन छोड़ रखे थे बेटा? अपर वाला, अपर वाला, अपर वाले को मैं अगर ऐसे करके तुम लोगों की तरफ कर दूं तो बता बच्चा, ये क्या है? लेंथ, ये क्या है? ब्रेथ। तो ये कितना बन गया? एल बी, एल बी। ये एल बी है तो बैक साइड का क्या है? एल बी। तो 2 एल बी हो गए ना बेटा। तो देखो ये तो कॉपी कर दो, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई, 2 एल बी। अब ये वाला कॉपी मत करना, सबसे ऊपर वाला कॉपी करना, सबसे ऊपर वाला। तो ये बनेगा 2 टाइम्स एल एच प्लस 2 टाइम्स बी एच। जैसे बता रहा हूं ऐसे ही रखना, ये 10th क्लास में सेम चीज रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं। क्योंकि जैसे मैं क्वेश्चन अभी 9th में करा रहा हूँ, सेम मेथड लगाओगे तो 10th के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें से बेटा मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ। एल बी पहले लिख दिया, फिर बी एच लिखा, फिर मैंने एच एल लिखा, आगे पीछे लिख दिया। समझ में आ गया? अच्छा लास्ट फॉर्मूला बेटा, साथ साथ लिखते चलो। लास्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? एल बी एच होता है। वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, तो वॉल्यूम में अगर ध्यान से देखो तो ये अगर सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट होती है वॉल्यूम की, है ना। और एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा? स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा है, फिक्स है। तो
सी एस ए निकालो चाहे टी एस ए निकालो, उसकी यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट्स, इसकी यूनिट होगी स्क्वायर। और वॉल्यूम निकालोगे तो कौन सी यूनिट बन जाएगी बच्चा? क्यूबिक यूनिट बन जाएगी। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में तो मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, इतना जल्दी कॉपी करो तो सुंदर सुंदर राइटिंग में। इसके बाद तीसरा हेडिंग डालेंगे बेटा, हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। पहले पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिलेंडर, सर्कल से सिलेंडर बनाएंगे। जल्दी करो। चलो बेटा, इसके बाद में नेक्स्ट है क्यूबॉइड के तुरंत बाद आप हेडिंग डालो बेटा सर्कल। में चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। 4th नंबर में सर्कल लिखो। सर्कल के बारे में तुम्हें पहले से भी पता है चीजें। सर्कल का बेटा कुछ ऐसे होता है चीजें। इसकी सपोज रेडियस r मैंने ले ली, तो पहले तो हम लोग लिखेंगे इसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होगा बेटा? क्या वो सरकमफेरेंस कितना होता है? वो एक वो पाई आर स्क्वायर बताना। बेटा 2 पाई आर होता है, याद रखो। कंप्लीट सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा इसका एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? देख रहे हो, पाई आर स्क्वायर एच। भाई नहीं, वॉल्यूम नहीं होता इसमें, वॉल्यूम नहीं होता। ये सर्कल है, बिल्कुल सर्कल होता है। लिखा इतना जल्दी लिखो। अच्छा, सर्कल से हम लोग अब इसके तुरंत बाद बेटा हेडिंग डालो 5th नंबर पे सिलेंडर। सिलेंडर का सीन कुछ ऐसे चलेगा। ये भाई साहब ऐसे दिखते हैं, ऐसे बना दो। और बनाते समय तुम लोग क्या करते हो, मैंने देखा कुछ बच्चे इसको दिल पे ले लेते हैं सिलेंडर बनाते समय। देख लो, जैसे कुछ लोग बनाते हैं ऐसे करके, पता है, ऐसे सिलेंडर बना देते हैं। ऐसे नहीं बनाना है, थोड़ा तमीज से बनाना है सिलेंडर को अच्छे से। यहाँ ऐसे ज्वाइन करा दो, ये नीचे ज्वाइन करा दो बेटा। ये ऐसे ज्वाइन करा दो, ये नीचे ज्वाइन करा दो। अगर मैं इसकी रेडियस को आर ले लूं और इसकी हाइट क्या, बोल कौन रहा है ये? बोलो नहीं बेटा, है ना? चुप, कुछ भी नहीं बोलना, चुपचाप बैठना। ये हो गया आर, हो गया ये एच हो गया बेटा, है ना। अब मैं अगर सबसे पहले, तो मेरा एक ही काम है कि मैं सबसे पहले लिखूंगा बेटा इसका सी एस ए। सी एस ए, तो सी एस ए में ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन नहीं लेते हैं। मान ले बच्चा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ये जो बॉटल है ना, ये सिलेंडर है, मान लेते हैं। मैं ये जो ब्लू पोर्शन ये जो टच कर रहा हूं ना हाथों से बेटा, ये मेरा सी एस ए है, ये मेरा सी एस ए है। ठीक है। ये यहाँ पे बोतल सिलेंड्रिकल शेप में नहीं है, वो दूसरे टाइप की है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं तो सी एस ए क्या होगा, तो तुम कहोगे सर ये जो साइड साइड जो भी है ये तो सी एस ए हो गया पूरा का पूरा। और अगर मैं टी एस ए की बात करूंगा तो ये पोर्शन तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा कौन सा आ जाएगा? एक तो ये आ जाएगा। इसको तुम लोग देखना क्या दिख रहा बेटा तुम्हें? वेरी गुड। और सर्कल का एरिया कितना होता? तो इस वाले का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इधर से दिखाऊं बेटा, ये तुम्हें क्या दिख रहा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो मोटा मोटा तुम ये सीख गए कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सी एस ए लिखना है, तो सी एस ए में रहेगा 2 पाई आर, तो रहेगा ही रहेगा 2 पाई आर। और उसमें एक हाइट और आ गई, 2 पाई आर तो सरकमफेरेंस होती है सर्कल की, उसमें एक हाइट और आ गई, तो इसका सी एस ए बन गया 2 पाई आर एच। याद कैसे रखना है? अगर तुम्हें सर्कल का सरकमफेरेंस पता है तो उसमें हाइट जोड़ दो, बन गया 2 पाई आर एच। अच्छा, और अगर बच्चा मैं बात करूं टीएसए की, तो टीएसए में किसको कॉपी पेस्ट करते हैं? वेरी गुड, सीएसए को कॉपी पेस्ट करते हैं। प्लस ऊपर वाला पोर्शन का एरिया कितना होगा और नीचे वाले पोर्शन का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, एक ऊपर एक नीचे। तो मैं इसको ऐसे अलग अलग तोड़ के लिख दे रहा हूं, एक पाई आर स्क्वायर, एक नीचे पाई आर स्क्वायर। और अच्छे से लिखें तो ये बन गया 2 पाई आर एच। इन दोनों को ऐड किया बच्चा तो ये 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ से कॉमन लूंगा 2 पाई आर, तो एच, ये जो लास्ट में मैंने लिखा ये बुक्स में लिखा होता है फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन तुम ये वाला याद नहीं करोगे। कौन सा याद करोगे बेटा? ये वाला याद करोगे कि भैया ऐसा कुछ होता है। क्यों? ध्यान सुनना, क्वेश्चन जब तुम्हारे पास आएगा सिलेंडर का, तो वो बोलेगा कि सिलेंडर ऊपर से खुला है,
जब ऊपर से खुला है और तुम्हें पेंट करने को बोलेगा तो ऊपर का पोर्शन तो कंसीडर नहीं करना। तो हमें क्या करना होगा, यही फॉर्मूला रखेंगे, बस इसमें पाई आर स्क्वायर हटा देंगे। ठीक है भाई, क्योंकि पाई आर स्क्वायर दो का है ना, ऊपर का भी है नीचे का भी है, और वो कहता है कि ऊपर से भी सिलेंडर खुला है नीचे से भी खुला है, तो हम ये दोनों हटा देंगे, सिर्फ सी एस ए लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां तक कॉपी करो बेटा। अच्छा, इसका वॉल्यूम, क्योंकि सिलेंडर है तो सिलेंडर में तो पानी भर ही सकते हैं, तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं बेटा, तो वॉल्यूम इसका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मतलब पाई आर स्क्वायर क्या, सर्कल का एरिया होता है ना, उसी में हाइट और ऐड कर दो। देखा, तो ये दो फॉर्मूले, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला तो बेटा कहाँ से बन गए, सर्कल से ही आ गए, क्योंकि सर्कल का ही बच्चा है सिलेंडर, कह सकते हो। हाँ नहीं, बच्चा लग नहीं रहा, बड़ा हो गया ना, ये हो गया, बात नहीं करो बेटा। ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्यूबिक यूनिट हो गई इसकी, क्यूबिक यूनिट, और इसकी हो गई स्क्वायर यूनिट, इसकी भी हो गई बच्चा स्क्वायर यूनिट। और तुम लोग इतने तो समझदार हो ही बेटा, यहाँ रेडियस और हाइट है, रेडियस अगर सेंटीमीटर में, हाइट सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना, तो यूनिट स्क्वायर हो गई। यहाँ भी देखो, यहाँ पे क्या है, अगर देखोगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर तो क्यूब बन गया। ऐसे भी तुम यूनिट को पहचान सकते हो कि किस चीज़ की क्या यूनिट बन जाती है, आसान होता है यूनिट को पहचानना। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे कोण के बारे में, जल्दी करो। कितने लिख लिए बेटा, 5 लिख लिए ना, तो नंबर 6 में कोण लिखो बेटा, कोण के बारे में लिखो। कोण का डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, कोण का डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, मैं यहां बना दे रहा हूं। ये बेटा कोण बन गया। और एक चीज याद रखना, बुक्स में या क्वेश्चन जब आएगा टेस्ट में तो तुम्हें लिखा होगा राइट सर्कुलर कोण, या राइट सर्कुलर कोण, या राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका मीनिंग सिर्फ इतना होता है बेटा, कभी भी तुमने ऐसे तो होगा नहीं कि ये सिलेंडर कोई ऐसे करके बना दे, समझ में आया, ऐसे नाचता हुआ सिलेंडर तो होगा नहीं। तो राइट सर्कुलर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो भी तुम्हारे सिलेंडर होंगे वो एंगल कितना बना रहा होगा बेटा, वो 90 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, इसलिए वो राइट सर्कुलर वर्ड लिखा होता है, अगर ना लिखा हो तब भी मान के चलेंगे कि जो भी सिलेंडर गिवन है वो एक मैंने जो पढ़ा है राइट सर्कुलर ही पढ़ा है। अच्छा, अब यहाँ देखो बेटा, ये कोण है, इस कोण में मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दी, इसकी हाइट ले ली मैंने h, रेडियस ले ली बेटा r, और जो स्लैंट हाइट गिवन है इसको मैंने l कंसीडर कर लिया। डन। सारे बच्चे अगर एक चीज यहाँ पे देखो, अगर बेटा ये a पॉइंट ले लिया मैंने, ये b से ही ले लिया, तो ये तो 90 डिग्री बन गया। ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, है ना। तो अगर मैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC की बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। तो मैं इसमें लिख सकता हूं बेटा L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक तो फॉर्मूला तुम्हें ये याद रखना है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर में, राइट सर्कुलर कोन में सॉरी, क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर तुम्हें दो चीजें पता है तो तीसरी तुम आराम से निकाल सकते हो, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तीसरी चीज निकाल दो। और ज्यादातर ऐसा ही होता है कि दो चीजें गिवन होती, तीसरी तुमको फाइंड करने को बोलेगा। अच्छा, ये आ गया। अब फिर से वही कहानी, पहले तो मैं CSA की बातें करूंगा। CSA के केस में अगर कोन की बात करें तो कोन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बर्थडे में जो कैप लगाते हैं ना बेटा, ऐसी टू करके टोपी वाली, तो जो वो ऊपर से ऐसे तुम जो टच करोगे ऊपर से, तो वो पूरा का पूरा रहेगा CSA। CSA ही तो कोन का होगा। तो ये पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, ये बाहर बाहर का जो पोर्शन है बच्चा, ये CSA है। ठीक है, अब ये मत करना तुम टोपी में हाथ डाल दो, ये नहीं करना है, वो दूसरी चीज हो जाएगी। तो हम सिर्फ कैप को क्या करोगे, जमीन पे रख के फिर बाहर का जो चीजें हैं उसको हम CSA बोल सकते हैं। तो CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और जब कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं ना, तो एरिया निकल रहा है तो उसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर ना बोलो, मीटर में भी तो हो सकता है, मतलब यूनिट स्क्वायर होगी, स्क्वायर यूनिट होगी। इसके तुरंत बाद बेटा जब हम TSA लिखेंगे तो TSA लिखते समय किसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ये तो रट लो। अब ये देखो, ये जो कैप थी, कैप को अगर मैं उठा के तुम लोगों को ऐसे दिखाऊं, मतलब कैप तो एक तो खाली हो रहा है, कि एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कैप बन नहीं रही बात, क्योंकि कैप तुम्हारे दिमाग में चल रही है वो खाली है, खोपड़ी भी तो जानी है,
आइसक्रीम वाला कोन ले लो, है ना? क्या खाने का मन कर रहा है? वो कह रहे आइसक्रीम का कोन खाली होता है। अरे यार पूरा आइसक्रीम भरा हुआ की बात कर रहा हूँ मैं, कोन वाले की। अच्छा कोन वाले में क्या है कि ऊपर का तो पूरा हो गया बेटा, ये वाला पोर्शन हो गया, और जो हटाते हैं ना उसको, कैप हटाते हैं, वो अगर तुम कैप को देखोगे तो वो किस टाइप की दिख रही होगी? सर्कल। तो उसका इस पोर्शन का एरिया कितना होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। इसको अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो ये बन गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या ले सकते हैं? पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस आर बन गया बेटा, ये फॉर्मूला। एक और चीज, एक और चीज, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम को मैं रटाने के लिए ऐसे ही मैं बता रहा हूँ बेटा, याद करने के लिए कैसे। अगर मान लो कोई तुम्हें ऑफर करे कि बेटा चल मैं आइसक्रीम खिलाता हूँ, कोई बोलता है ठीक है, अगर आइसक्रीम के लिए करता है दो ऑप्शन देता है। क्या ऑप्शन देता है? दो। एक कहता है कि तुझे कोन वाली खिलाएंगे या हम सिलेंडर वाली खिलाएंगे, और तुम बोक्कट टाइप के इंसान हो, ठीक है, ज्यादा आइसक्रीम पसंद है, और वो कंडीशन ये दे दी कि जिस जो भी कोन वाली खाओगे तो उसकी रेडियस, और सिलेंडर की खाओगे उसकी रेडियस इक्वल होगी, हाइट भी इक्वल होगी। तो अब तुम लोगों को देखो ना मैं बता क्या रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, याद हो जाएगा। मैंने बोला कि एक आइसक्रीम आ रही है इस टाइप की बकेट टाइप में, ठीक है बेटा, और एक आइसक्रीम आ रही है तुम्हारी कोन वाले में। तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस एग्जैक्ट सेम है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम है। डायग्राम पे मन जाना, थोड़ा छोटा लग रहा है वो, लेकिन रेडियस उसकी बराबर है। होगा क्या, इस आइसक्रीम में मान ले बेटा अगर 100 ग्राम आइसक्रीम है, इसमें कितनी मैंने बताई, अगर इसमें 100 ग्राम आइसक्रीम है तो इसमें 3 टाइम्स बनेगी बेटा, 300 ग्राम बनेगी हमेशा। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि ये वाले की रेडियस और इसकी रेडियस सेम होनी चाहिए, और इसकी हाइट सेम होनी चाहिए, ठीक है। हाँ बेटा। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्टिंग चीज ये है, मेरे को एक बात बताओ, वॉल्यूम तुमने अभी जो सिलेंडर का निकाला था उसका फॉर्मूला क्या था बेटा? पाई आर स्क्वायर एच था ना, और यहाँ पे हम कोण की बात कर रहे हैं, तो कोण में और उसमें कितने का अंतर है? 3 टाइम्स ना। तो इसका 3 टाइम्स किसका कम है? कोण का। तो मैं इसका वॉल्यूम लिखूंगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। याद बना रहेगा कि नहीं? अगर तुम्हें सिलेंडर का वॉल्यूम पता है तो कोण का बता सकते हो, कोण का पता है तो सिलेंडर का बता सकते हो। एक का याद कर लो, कोण वाला कम होता है। चलो बेटा ये आइसक्रीम निकाल देते हैं। ये बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? कोण पढ़ लिया, सिलेंडर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। इसके तुरंत बाद गरम गरम हेड में डालोगे बेटा, स्पेयर क्या होता है, जल्दी लिखो। अच्छा नहीं मिला ना तो हिंदी में गरिया दो बेटा। सुनो, ये समझ में आ गया। इसके तुरंत बाद बेटा हेडिंग डालो जो मैंने अभी बताई थी। कौन सी हेडिंग बताई थी? सारे बच्चे लिखो तो बेटा, 7वें नंबर पे स्पेयर लिखो। स्पेयर क्या होता है? बॉल, बॉल होती है ना, बॉल स्पेयर होती है ना बेटा, ठीक है। अब इसमें कैसे लिखना है? सबसे पहले मान ले बच्चा मैंने ये डायग्राम बना दिया। बेटा एक चीज बता, आवाज नहीं आ जानी चाहिए तुम दोनों की, बिल्कुल भी। दोनों चुप हो तो जाओ। अगर ऐसे में मैं लिख दूं तो थोड़ा सा लग रहा है, हाँ 3D डायग्राम है, बॉल है, ठीक है बेटा। अच्छा इसकी कुछ रेडियस भी होगी, इसकी कुछ रेडियस भी होगी बेटा, आर रेडियस होगी। सबसे पहले तो हम लोग इसका सी एस ए लिखेंगे, सी एस ए। एक चीज याद रखना बेटा, जो बॉल है ना, बॉल का सी एस ए अगर बॉल हाथ में पकड़ोगे तो वो तो पूरी आएगी ना ऐसे, तो सी एस ए और टी एस ए उसका इक्वल होता है। तो बॉल का सी एस ए इक्वल टू टी एस ए इक्वल टू होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लिख लो जल्दी से, सी एस ए टी एस ए दोनों ही इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है? 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके तुरंत बाद लिखेंगे बच्चा हम इसका वॉल्यूम। किसी बच्चे को याद हो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो बोलो बेटा।
4/3 πr³ होता है, उल्टा मत याद रखो बेटा, 4/3 πr³ होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, ये हम लोगों ने किसके बारे में बातें करी अभी, स्फीयर के बारे में बात करते हैं। लास्ट है बेटा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की शक्ल कुछ ऐसी होगी, सीधी बात है बेटा, बॉल को तुमने लिया काट के फेंक दिया आधा, बॉल को आधा काट के फेंक दिया। 1 मिनट के लिए सारे बच्चे यहां देखेंगे। एक बात बता बेटा, अगर इसकी रेडियस यहां से यहां तक आर है तो इसकी हाइट यहां से यहां तक कितनी है? वेरी गुड, याद रखना आर ही है। ठीक है, ये भी आर होगी, क्योंकि बेटा जो पॉइंट ओ है, ये जो सेंटर है वो तो बीच में है, तो बीच से सरकमफेरेंस पे तुम कहीं भी टच कराओगे हमेशा वो आर ही रहेगी, आर ही रहेगी। तो याद क्या रखना है कि इसकी जितनी रेडियस होगी उतनी ही इसकी ऐसे करके हाइट होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आता ना एग्जाम में वो कभी कभी ऐसा हो जाएगा ना कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर उसके सिर पे बेटा एक हेमिस्फीयर रख दिया, अब टोटल हाइट बताओ, तो हेमिस्फीयर का हाइट कैसे निकालोगे, क्योंकि जो उसकी रेडियस होगी वो उसकी हाइट होगी। ठीक है बच्चा, अच्छा तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसमें सी एस ए का फॉर्मूला, सी एस ए। तो एक चीज बताओ, अभी टोटल जो बॉल थी, टोटल बॉल का सी एस ए था 4πr², अब तो बॉल आधी हो गई है ना, तो पहले तो आ जाएगा 2πr²। 2πr² कौन सा पोर्शन आया पता बेटा, ये जो बॉल कटी है ऊपर का पोर्शन नहीं, बाकी का जो पोर्शन है, ये कटोरा टाइप का जो दिख रहा है ना, ऊपर का नहीं, बाकी का जो दिख रहा है ना, उसका कितना है, वो सी एस ए हो गया। अगर मैं इसको कलर कर दूं तो इस पोर्शन की मैं बातें कर रहा हूं बच्चा, इस पोर्शन की मैं बातें कर रहा हूं, बैक साइड में भी होगा ऑब्वियस सी बात है। तो इस पोर्शन जो होगा ना, इसको बोलते हैं सी एस ए, सी एस ए। और अगर मैं टी एस ए लिखूं इसका, तो टी एस ए में पहले तो कॉपी पेस्ट किसको करते हैं, सी एस ए को। और ऊपर का जो पोर्शन है बेटा, अगर बॉल कट के आधी फेंक दी गई तो बाकी का बॉल कैसी दिख रही होगी ऊपर से, सर्कल की तरह। कुछ भी पूछो, कुछ भी बोलते हैं हम बेटा, थप्पड़ मार देंगे। हम बोल रहे बॉल कैसी दिख रही होगी, πr² दिख रही होगी। बॉल का वॉल्यूम क्या आएगा, रेडियस आर होगी। कुछ भी क्यों ऐसे कर रहे बेटा, अच्छा ये पाया, दिमाग भी नहीं लगाती ना बिल्कुल, और दिमाग लगा जहां नहीं लगाना चाहिए वहां दीवार में मार दिया ले जाके, सुनती भी नहीं है ढंग से। ये बन गया 3πr², 3πr²। इसके बाद एक चीज और बच्ची बेटा, वॉल्यूम बचा, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी लिख लो लगे या तो बेटा। वॉल्यूम देखो, टोटल बॉल का वॉल्यूम ये था ना बेटा, इसी को डिवाइड बाई 2 कर दो तो कितना बन जाएगा, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 2/3 बन जाएगा, 2/3πr³। और वॉल्यूम जब भी होगा तो उसकी यूनिट क्या होगी, क्यूबिक यूनिट होगी बेटा, क्यूबिक यूनिट होगी। और सरफेस एरिया या फिर टीएसए सीएसए होगा तो उसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट होगी, स्क्वायर यूनिट होगी, स्क्वायर यूनिट होगी। एक काम करो, सारा अच्छे से लिख लो बेटा, लिखने के तुरंत बाद अब हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं।